हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. assertion. ये assertion रीजन टाइप क्वेश्चन है, एंड assertion इज द proportion ऑफ population डिपेंडेंट ऑन द सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज इज इंक्रीजिंग इन इंडिया. कि जो प्रोपोर्शन है इंडिया की पॉपुलेशन का, वो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज में जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स जो हैं ये होते क्या हैं. तो सेकेंडरी सेक्टर जॉब क्या होती हैं, जैसे कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की जॉब हो गई, जैसे कि मेकिंग कार हो गई, स्टील हो गई, दिस इज सेकेंडरी सेक्टर जॉब. और टर्शरी क्या होती है, ये इन्वॉल्व करती है उन सर्विसेज को, जैसे कि टीचिंग हो गई, नर्सिंग हो गई, ये हो गई टर्शरी. तो इंडिया में यहाँ पे जो है डिपेंडेंसी सेकेंडरी और टर्शरी की लगातार बढ़ती जा रही है. एंड द रीजन बोला गया है क्वेश्चन में, there has been an increase in the level of urbanization and industrialization in the country. कि जो कंट्री में शहरीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकरण, मतलब इंडस्ट्रीज लगातार बन रही हैं और शहरीकरण हो रहा, मतलब शहर का निर्माण होता जा रहा है. इसकी वजह ये है क्या, तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं. ए इज A and R are true and R is correct explanation of A. B is A and R are true but R is not the correct explanation of A. C is A is true but R is false and D is A is false but R is true. तो क्वेश्चन समझते हैं. जो पार्टिसिपेशन रेट है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स का हैज रजिस्टर्ड एंड इंक्रीज. कि जो पार्टिसिपेशन रेट है इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर हैज रजिस्टर्ड एंड इंक्रीज, वो बढ़ता जा रहा है. और ये जो बढ़ रहा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इंडिकेट्स अ शिफ्ट ऑफ डिपेंडेंस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन टू नॉन फार्म बेस्ड वन. इंडिकेटिंग अ सेक्टर शिफ्ट. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है क्योंकि जो लोग प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी टर्शरी में शिफ्ट हो रहे हैं. प्राइमरी सेक्टर क्या में क्या नौकरियां होती हैं, जैसे कि फार्म बेस्ड खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया. तो यहाँ पे लोग इनसे शिफ्ट हो रहे हैं फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन से नॉन फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन पे. और ये इंडिकेट कर रहा है, मतलब दर्शा रहा है, किस चीज़ को दर्शा रहा है, इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, की कंट्री की इकोनॉमी को दर्शा रहा है, क्योंकि कंट्री में लगातार और अर्बनाइजेशन हो रहा है एज वेल एज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है. अब जो खेती बाड़ी है, जो प्राइमरी सेक्टर, जो प्राइमरी जॉब्स होती हैं, वो तो रूरल एरिया में होती है, क्योंकि वहाँ पे फिशिंग हो रही है, उसमें एग्रीकल्चर हो रहा है, एनिमल हस्बेंड्री हो रही है, इन सब के लिए रूरल एरिया लगता है. लेकिन लगातार यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं सेकेंडरी और टर्शरी में, उसकी वजह से क्या होगा, शहरीकरण और होगा और अर्बनाइजेशन होगा और इंडस्ट्रीज बनेंगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा. तो यहाँ पे हमारा एजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है. ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन of A. So what is our right answer? Here our right answer is A. A and R are true and R is the correct explanation of A. I hope you understood it well. All the best.